भारतीय लोकतंत्र को लेकर अमेरिकी संसद में पीएम मोदी ने कही बड़ी बात। भारत और अमेरिकी लोकतंत्र के बीच बताई तमाम समानताएं। रूस यूक्रेन लड़ाई पर भी खुलकर बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा अमेरिका में भी है। जब वो व्हाइट हाउस पहुंचे तो उनके स्वागत में हजारों लोग जुट गए। व्हाइट हाउस भारत माता के जयकारों से गूंज उठा। व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में एक महिला ने कहा, मैंने कई देशों के राष्ट्रपतियों को अमेरिका का दौरा करते हुए देखा है, लेकिन उनके स्वागत के लिए इतनी बड़ी भीड़ यहाँ जमा होते हुए कभी देखी नहीं है। यहाँ इस भीड़ का मतलब है कि पीएम मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। पीएम ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की और उसके बाद यूएस कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित भी किया। करीब 1 घंटे तक पीएम मोदी के उद्बोधन के दौरान 75 मौके ऐसे आए जब अमेरिकी संसद के सांसदों ने ताली बजाकर उनके बयान का स्वागत किया। इसके अलावा करीब 15 मौके ऐसे आए जब खड़े होकर उनका अभिनंदन किया गया। अपने संबोधन में मोदी ने कहा कि अमेरिका का लोकतंत्र सबसे पुराना है और भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लिहाजा दोनों देशों की साझेदारी लोकतंत्र के भविष्य के लिए अच्छी है। दुनिया के लिए बेहतर भविष्य और भविष्य के लिए बेहतर दुनिया के लिए ये अच्छी बात है, भारतीय लोकतंत्र को लेकर पीएम मोदी ने कहा। पीएम मोदी ने कहा कि अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करना एक बड़ा सम्मान है और इस सम्मान के लिए मैं भारत की 14 अरब की जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। पिछले साल भारत ने आज़ादी के 75 साल पूरे किए हैं। हमने किसी न किसी रूप में हजारों वर्षों की विदेशी शासन के बाद अपनी 75 वर्षों की स्वतंत्रता की यात्रा का जश्न मनाया। ये सिर्फ लोकतंत्र का ही नहीं बल्कि विविधता का भी उत्सव था। पीएम ने कहा कि दुनिया की आबादी का छठा हिस्सा भारत में निवास करता है। पिछली शताब्दी में जब भारत को आज़ादी मिली तो इसके लिए कई दूसरे देशों की प्रेरणा भी मिली है और कई मुल्क आज़ाद हुए। इस सदी में जब भारत विकास का बेंचमार्क स्थापित करेगा तो अन्य देश भी इससे प्रेरित होंगे। हमारा विजन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। पीएम मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच समानता का जिक्र करते हुए कहा कि हम अलग अलग परिस्थितियों और इतिहास से आते हैं, लेकिन हम एक समान दृष्टिकोण और एक समान नीति से एकजुट हैं। जब हमारी साझेदारी आगे बढ़ती है तो इनोवेशन बढ़ता है, विज्ञान को नए अवसर मिलते हैं जिससे मानवता का लाभ होता है। हमारे समुद्र और आकाश सुरक्षित हैं, लोकतंत्र उज्जवल होगा। यही हमारी साझेदारी का मिशन है जो इस सदी के लिए हमारा आह्वान है। इस दौरान अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की ओर से इशारा करते हुए पीएम ने कहा कि अमेरिका की स्थापना एक समान दृष्टिकोण वाले लोगों से प्रेरित होती है। अपने पूरे इतिहास में आप दुनिया भर के लोगों को गले लगाते हैं और आपने उन्हें अमेरिका में सपने में अपने समान भागीदार बनाया है। यहाँ लाखों लोग हैं जिनकी जड़ें भारत में हैं। उनमें से कुछ इस कक्ष में गर्व से बैठे हैं और एक मेरे पीछे हैं। दरअसल कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं जो अमेरिका में उपराष्ट्रपति के पद पर पहुंची हैं। वैसे पीएम मोदी जब अमेरिका कांग्रेस को संबोधित कर रहे थे तो इस बात पर नजरें बनी हुई थी कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई को लेकर वो क्या बयान देंगे, क्योंकि अब तक भारत का रवैया इस मामले में तटस्थ रहा है। भारत ने किसी भी मंच पर रूस के खिलाफ बयान नहीं दिया है, जिस कारण से अमेरिका और पश्चिमी देश नाराजगी भी दिखाते रहे हैं। रूस यूक्रेन लड़ाई का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यह लड़ाई का युग नहीं है बल्कि यह संवाद और कूटनीति का युग है और हम सभी को मानवीय परेशानी को रोकने के लिए कुछ भी कर सकना चाहिए और वो करना भी होगा। वैश्विक व्यवस्था संयुक्त राष्ट्र चार्टर के समान विवादों के शांतिपूर्ण समाधान, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान पर आधारित है। साफ है कि पीएम मोदी ने एक बार फिर रूस के खिलाफ नरम रवैया ही बनाए रखा। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।